का नाम तो नहीं ले सकता और वक्त भी बहुत कम है। आप सब लोग कुछ ऐसा खाना भी तनाव कर। जब जाहिर बनियाली साहब ने और खालिद साहब ने कहा कि इस किताब का पूरा होना है तो मैंने कहा यहीं आ जाओ, यहीं कर लेंगे। तो उस वक्त तो इरादा था कि 2-4 लोग होंगे, बैठ के चाय का कप पियेंगे और फारिग हो जाएंगे। तो मैं तो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं था कि साहब आप इतने लोग तशरीफ लाएंगे और इतने शोरा साहबान तशरीफ लाएंगे और ये एक अदबी प्रोग्राम बन जाएगा। तो मेरी खुशकिस्मती है और इससे मुझे बड़ा एक इस बात का एहसास होना शुरू हुआ है कि इन पहाड़ों में कितनी काबिलियत छुपी हुई है। पहाड़ों में कितने अनघड़ हीरे हैं जिन्हें शायद वक्त ने मौका ही नहीं दिया कि वो सामने आ सकें और अपनी चमक दिखा सकें। तो ये ज़ुबान हमारी तो उर्दू ऐसी है कि मैं जब भी कहीं गया हूँ और आमतौर पर तो अंग्रेज़ी में बोलना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ आप उर्दू में भी बोल सकते हैं। तो जब भी प्रोग्राम के बाद लोग मिलते रहे तो हालांकि मैं उर्दू का कोई बहुत आलिम फाजिल नहीं हूँ, 5वीं जमात तक उर्दू पढ़ी है, उसके बाद तो मैंने साइंस का स्टूडेंट था। तो लेकिन लोग जब सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि उन्हें ज़बान बहुत पसंद आती है, उनके दिलों को गरमाती है। तो ज़बान में वो कशिश है कि जो पढ़ नहीं सकता इसे, जो इसे लिख नहीं सकता, उसे भी इससे मोहब्बत है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये असासा जो हमारे पास है ये एक नायाब असासा है। यहाँ पे हर बच्चा उर्दू बोलता है और आपने देखा लतीफ़ साहब कैसे कितने फ्लुएंटली बोल रहे हैं। आप सब लोग कितने खूबसूरत उर्दू बोलते हैं। मुझे तो रश्क आता है कि काश मैं भी ऐसा बोल सकता, काश मैंने भी MA की होती उर्दू में, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में पढ़ के मुझे कुछ हासिल तो हुआ नहीं, आखिरकार जाके मैं वकील बना और वहाँ से जज बन गया। तो अगर आज मैं सोचता हूँ कि वो ट्रिग्नोमेट्री और वो जो कैलकुलस मैंने पढ़ी उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, उससे एक डिग्री मिली। उसके बरक्स अगर इस ज़बान में कुछ और थोड़ी अपना महारत होती, थोड़ा सा और गहराई मिलती तो मैं ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस छोटे से प्रोग्राम से एक और साबित बात होती है ये कि यहाँ लोगों में शऊर है। लोग कहाँ कोई डोडा से आए हैं, कोई कहाँ मुगल से हैं, कोई बंगाल से हैं, दूर दूर से आप लोग आए हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अदब के पुजारी, आपको अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम तो इतना मुख्तसर सा प्रोग्राम है, लेकिन अगर इस किस्म की चाहत हो, इस किस्म की मोहब्बत हो इस उर्दू ज़ुबान के साथ, शायरी के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ, तो एक बड़ा प्रोग्राम किया जा सकता है। और फिर पंचाल अदबी जो अंजुमन है आपका तो बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। इसमें एक शमा जला के रखी है। मुझे लगता है कि हम सब की जिम्मेवारी है कि इसको और बढ़ावा दें। मैं भी कोशिश करूँगा। इस साल दरअसल सोचा था कि 12 मई को, जो 2 दिन पहले गुजर चुका है, उस दिन मेरे वालिदैन की शादी हुई थी। पिताजी की जो उनकी सालगिरह थी, वो वालिद साहब की जो उनमें पैदाइश जो है वो 9 दिसंबर को है। उस दिन बहुत सर्दी होती है, यहाँ को प्रोग्राम हो नहीं सकता। तो 12 मई के लिए मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम करेंगे, और उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि यहाँ की शऊर जो है इतना है कि उसको अपना उसको
اور زیادہ تقویت دینے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے سال ویسا پروگرام کریں گے، مشاعرے کا ہی کریں گے اور اپنا جو بھی تجویز کریں ویسا کریں گے، جس سے کہ مل بیٹھنے کا ایک موقع ملے، اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے، اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور اس سے ایک موقع ملتا ہے ہمارے نوجوان شعراء جو ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا آپ کا نام ماجد صاحب کو، میں تو بڑا متاثر ہوا ہے ان کی شاعری سے. صابر صاحب تو ہیں ہی ہیں بڑے اپنا پائے کے شاعر ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھ لوں کئی اتنے لوگ ہوں گے جن کو شاید کبھی موقع نہیں ملا یہاں پہ اپنا یہ ٹیلنٹ دکھانے کا. تو ایک پلیٹ فارم ملنا بڑا ضروری ہے، ایک پلیٹ فارم کو کریٹ کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو بڑھانا، اس پلیٹ فارم کو مضبوط کرنا، یہ ہمارا ایک اخلاقی اور فرض ہے. میری طرف سے تو یہی دعا رہے گی کہ آپ پھلو پھولو اور اس پروگرام کو اور اچھے طریقے سے چلا